नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये स्टार्ट करने से पहले, कुछ एग्जांपल्स करने से पहले, हम जो छोटी क्लासेज में कुछ रिजल्ट सीखे हैं उनको थोड़ा देखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन e रेज़्ड पावर ax sin bx plus c dx, this is equal to e raised power ax by a square plus b square into में a sin bx plus c माइनस के b cos bx plus c, ये आ जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, e रेज़्ड पावर ax और आ जाए cos bx plus c dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज़्ड पावर ax बाय वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंदर आ जाता है a cos bx प्लस c प्लस में b sin bx प्लस c। अच्छा, अब इसमें तो लिमिट नहीं है, ये तो इनडेफिनेट है। अब डेफिनेट आ जाए 0 to इंफिनिटी e रेज़्ड पावर माइनस ax और sin bx dx आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि भाई 0 to इंफिनिटी e रेज़्ड पावर माइनस ax इंटू में cos bx dx आ जाए, तो इसमें क्या आता है हमारे पास a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं इन सबको हम ध्यान में रखेंगे और फिर अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x where f of x किसके इक्वल है 1 when x between 0 to 1, 0 when x greater than 1। तो इसमें साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं, चलो सॉल्यूशन में मान लिया कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या लिख देते हैं, f बार c s, दिस इज fc ऑफ fx हो गया, और ये क्या आ जाएगा 0 to इंफिनिटी f of x cos sx dx, इतना आ जाएगा। अब f of x हमें क्या गिवन है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 f of x की वैल्यू है 1 cos sx dx प्लस 1 to इंफिनिटी f of x की वैल्यू क्या है 0, तो ये बन जाएगा। तो cos का क्या आ जाएगा sin sx अपॉन में s और 0 to 1, 1 पे आ जाएगा sin s अपॉन s और 0 पे सारा 0, दिस इज कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब ऐसे ही हम निकालेंगे साइन ट्रांसफॉर्म। साइन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है एफ एस बार ऑफ एस, दिस इज 0 to इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एस एक्स डी एक्स। अब 0 to 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, प्लस में 1 to इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो ये सारा क्या आ जाएगा 0। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एस एक्स अपॉन एस और 0 to 1 लिमिट 1 पुट करेंगे तो कोस एस होएगा, 0 करेंगे
तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस के कोस s अपॉन s, दिस इज साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जब f ऑफ x हमें क्या गिवन है x, तब फाइंड आउट करना हमें एफ सी बार एस एंड एफ एस बार एस, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, भाई एफ सी बार एस क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स है, कोस एस एक्स टी एक्स, और एफ एस बार ऑफ एस क्या आ जाएगा, दिस इज 0 टू इंफिनिटी एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। इसमें प्रॉब्लम एक आएगी कि भाई अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स को पुट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या लिख लेते हैं, हमें पता है ई रेस्ट पावर आयटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और ई रेस्ट पावर माइनस आयटा थीटा क्या होता है, दिस इज कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। ठीक है, तब हम पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं 0 टू इंफिनिटी एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयटा एस एक्स टी एक्स का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं सोल्व करके। तो इसमें हमने पुट क्या कर दिया, इसमें एक बार पुट कर देते हैं, जो आयटा एस एक्स है इसको y पुट कर दिया, तो x की वैल्यू y बाई आयटा s और dx की वैल्यू dy बाई आयटा s, और लिमिट सेम रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू इंफिनिटी x की जगह तो y बाई आयटा s ई रेस्ट पावर माइनस y इंटू में dy बाई आयटा s, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो वैल्यू आ गई हमारी आयटा स्क्वायर माइनस वन बाय एस स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई इंटू वाई की पावर 1 को हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं डी वाई माइनस 1 बाय एस स्क्वायर, दिस इज गामा टू क्या होता है 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ चुकी है। तो अब देखो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है हमारी, ये आई है 0 टू इंफिनिटी एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी एक्स कोस एस एक्स माइनस आयटा साइन एस एक्स डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग करके लिखें, 0 टू इंफिनिटी एक्स कोस एस एक्स डी एक्स माइनस के आयटा 0 टू इंफिनिटी एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एस के। अच्छा इसमें आयटा नहीं है तो इसको हम प्लस में 0 आयटा भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 0 टू इंफिनिटी एक्स कोस एस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी रियल पार्ट की माइनस 1 बाय एस स्क्वायर, दिस इज एफ सी बार ऑफ एस। तो 0 टू इंफिनिटी एक्स साइन एस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 0, दिस इज एफ एस बार ऑफ एस, ये आंसर आ चुका। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाई एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 0 जब x बिटवीन 0 टू a, x जब x a टू b बिटवीन, और 0 जब x ग्रेटर देन b। तो इसमें क्या निकालना है, एफ एस बार ऑफ एस साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले 0 टू a 0 वैल्यू
प्लस ए टू बी एक्स इंटू साइन एस एक्स हो जाएगा डी एक्स, प्लस बी टू इंफिनिटी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमें ए टू बी एक्स साइन एस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये क्या आ जाएगा, साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कोस एक्स व्हेन एक्स बिटवीन 0 टू ए, 0 जब एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसमें हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाई एफ सी बार ऑफ एफ ऑफ एक्स, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 0 टू ए, फंक्शन क्या है कोस एक्स, इनटू में क्या आ जाएगा कोस एस एक्स डी एक्स, प्लस ए टू इंफिनिटी वैल्यू क्या है 0। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 कोस एस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला 2 कोस से कोस भी, तो क्या लिख सकते हैं 0 टू ए कोस सम प्लस के कोस ऑफ डिफरेंस। ठीक है। तो अब इसको क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन एस प्लस वन एक्स अपॉन में एस प्लस वन, प्लस में साइन एस माइनस वन एक्स अपॉन में एस माइनस वन, और लिमिट 0 टू ए। बस अब इसमें पुट कर देंगे 1/2, ए पुट करेंगे तो साइन एस प्लस वन ए अपॉन एस प्लस वन, प्लस में साइन एस माइनस वन ए बाय एस माइनस वन, और 0 पे सारा 0, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब हमें गिवन है भाई एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स रेस्ट पावर एन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो हमें एफ एस बार ऑफ एस एंड एफ सी बार ऑफ एस, ये दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, भाई एफ एस बार ऑफ एस तो क्या आएगा 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स इंटू में साइन एस एक्स डी एक्स। ऐसे ही एफ सी बार ऑफ एस क्या आएगा 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू में कोस एस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब फिर इसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 0 टू इंफिनिटी एक्स रेस्ट पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू में क्या लिख लेते हैं ई रेस्ट पावर माइनस के आयटा एस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस के ए प्लस एस इंटू एक्स आयटा एस इंटू एक्स, और ये आ जाता है dx। अब a प्लस आयटा s इंटू एक्स, इसको अगर हम t पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t बाय a प्लस आयटा s। ठीक है। तो इसका मतलब dx क्या बन जाएगा dt बाय a प्लस आयटा s। ठीक है।
तो अपना क्वेश्चन क्या बना, 0 to infinity x की पावर n t रेज टू पावर n a प्लस आयटा s की पावर n e रेज टू पावर माइनस टी इंटू डी टी बाई ये पावर n प्लस वन हो जाएगी। तो 1 बाय a प्लस आयटा s इसकी पावर n प्लस वन बार, ये बन जाएगा गामा n प्लस वन। ठीक है, गामा n प्लस वन हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस वन होता है हमारा n फैक्टोरियल और a प्लस आयटा s होता है e रेज टू पावर आयटा इसको चलो पहले a प्लस आयटा s जो है इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हैं। अब इसको नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है। डी मॉर्विज थ्योरम हमने सीखी है। पहले a प्लस आयटा s को हम लिख सकते हैं r इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, मतलब e रेज टू पावर आयटा थीटा। तो a प्लस आयटा s की पावर n प्लस वन क्या हो जाएगा, दिस इज r रेज टू पावर n प्लस वन और e रेज टू पावर आयटा n प्लस वन थीटा। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, दिस इज r रेज टू पावर n प्लस वन e रेज टू पावर आयटा n प्लस वन थीटा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, लेफ्ट साइड में हमने क्या सोल्व किया था, 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n e रेज टू पावर माइनस ax इंटू में कोस sx माइनस आयटा साइन sx dx की वैल्यू। राइट साइड में n फैक्टोरियल r रेज टू पावर n प्लस वन। अब इसको ऊपर ले जाएंगे और लिख देंगे कोस ऑफ n प्लस वन थीटा माइनस आयटा साइन ऑफ n प्लस वन थीटा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e रेज टू पावर माइनस ax कोस ऑफ sx dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n फैक्टोरियल कोस ऑफ n प्लस वन थीटा अपॉन में r रेज टू पावर n प्लस वन। ऐसे ही 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e रेज टू पावर माइनस ax साइन sx dx, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, n factorial sin n plus 1 theta upon r raised to power n plus 1। This is real part, this is imaginary part। ठीक है, अब r की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। जो ये यहाँ पर पुट किया है हमने, इसको क्या पुट किया था, ये था r इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो r कोस थीटा की वैल्यू होगी a, r साइन थीटा की वैल्यू होगी s, स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो r की वैल्यू होगी a स्क्वेयर प्लस s स्क्वेयर की पावर 1/2 और थीटा की वैल्यू होती थी टेंजेंट इनवर्स s अपॉन a। ये वैल्यू जो हमें ध्यान रखनी है, लास्ट में पुट कर सकते हैं तो ये अपना पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, अच्छा तो ये जो कोस वाला है ये तो आ गया हमारा एफ सी बार एस और साइन वाला क्या है, एफ एस बार ऑफ ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमें क्या निकालना है इसमें भाई, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सिंपल फंक्शन हमें गिवन है, लिमिट्स ब्रेक करके हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो और जब f ऑफ x हमें क्या गिवन है, 1/x x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो देखो क्या होता है, वैसे तो एफ एस बार ऑफ एस लिखें, ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू इंफिनिटी 1/x x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में साइन एस एक्स डी एक्स। इसको हमने i कंसिडर कर लिया।
ठीक है। सोल्व करने के बाद ये s का फंक्शन आएगा क्या, इंटीग्रेशन करने के बाद ये x की वैल्यू s का फंक्शन आएगा, तो डी आई बाई डी एस निकाल लेते हैं। अब डी आई बाई डी एस कैसे निकालते हैं, वो निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। चलो, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, क्या फॉर्मूला है वो देखो कि भाई जब f ऑफ x हमें गिवन है अल्फा 1x, ये अल्फा 2x और ये f x t dt, ये f की बजाय मैं इसको फाई लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब f डैश x जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले अल्फा 1x अल्फा 2x लिमिट सेम, अंदर वाले का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और अंदर हम अपर लिमिट पुट कर देंगे t की जगह, माइनस फिर हम डेरिवेटिव करते हैं लोअर लिमिट का और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं अंदर t की जगह। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना है, दिस इज लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, दिस इज लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है, आई हमने ये कंसीडर किया है, तो इसमें कैसे डेरिवेटिव करेंगे मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। डी आई बाय डी एस, देखो अब डी आई बाई डी एस किसके इक्वल आएगा, पहले 0 टू इंफिनिटी एक्स, एस के रिस्पेक्ट में ये तो कांस्टेंट है, साइन एस एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, अपर लिमिट इंफिनिटी डेरिवेटिव 0, लोअर लिमिट 0 है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो डी आई बाई डी एस हमारा किसके इक्वल आएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो दिस इज 0 टू इंफिनिटी कोस एस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये आ चुका है। अब हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं s के रिस्पेक्ट में, तो अंदर s के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस के साइन एस एक्स और इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, ठीक है, और फिर इसमें ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपॉन में क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, माइनस 0 टू इंफिनिटी, ये बच जाएगा साइन एस एक्स अपॉन में एक्स प्लस ए स्क्वायर बाहर 0 टू इंफिनिटी साइन एस एक्स बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये लेफ्ट साइड में तो आ गया डी टू आई बाय डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने सोल्व करके निकाल रखी है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस ए स्क्वायर, और ये स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया है, दिस इज इक्वल टू आई, तो डी टू आई बाय डी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस के पाई बाय 2। ठीक है, तो अब
ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगी, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी। तो सी एफ तो क्या होता है, C1 e रेस्ट पावर ए एस प्लस C2 e रेस्ट पावर माइनस ए एस। अब पी आई कैसे निकालते थे, माइनस पाई बाय टू है, e की पावर जीरो एस समझ लेंगे, और ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाय टू ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए पाई बाय टू ए स्क्वायर, ये आ गई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सी ए प्लस पी आई, पी आई क्या है, पाई बाय टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम कंडीशन ले लेते हैं। एक बार s इज इक्वल टू जीरो पुट करें इस इक्वेशन में, तो s, ये s है भाई, s की जगह जीरो करेंगे तो i हमारा क्या होगा, पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ इक्वेशन की। स्टार्टिंग में जो i हमने कंसीडर किया है, i कंसीडर किया है ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। उसके बाद डी आई बाई डी एस, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में एक रिलेशन आया है ये, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया। अब अपने पास लास्ट में आया है ये, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में इन फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू साइन जीरो जीरो, और फोर्थ में क्या आया है, i इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जीरो वन सी वन प्लस सी टू प्लस पाई बाय टू ए स्क्वायर। आई की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया। तो एक कंडीशन आ गई हमारे पास, सी वन प्लस सी टू प्लस पाई बाय टू ए स्क्वायर किसके इक्वल है, जीरो। अब जो ये इक्वेशन 4 है इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डी आई बाई डी एस क्या आ गया, सी वन ए ई रेस्ट पावर ए एस माइनस सी टू ए ई रेस्ट पावर माइनस ए एस। अब इसमें भी क्या पुट करते हैं हम, एस को जीरो, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। एस इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो डी आई बाई डी एस किसके इक्वल आएगा हमारा, सी वन ए माइनस सी टू ए। अब इक्वेशन 2 में भी पुट कर देते हैं, फ्रॉम टू डी आई बाई डी एस क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, वन बाय ए बाहर और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू, तो दिस इज पाई बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, सी वन ए माइनस सी टू ए इज इक्वल टू पाई बाय टू ए, दैट इज सी वन माइनस सी टू किसके इक्वल होगा, पाई बाय टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 7। एक इक्वेशन नंबर 5 आई है हमारी, 5 क्या आई है, सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू ए स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2c1 इज इक्वल टू जीरो, तो c1 की वैल्यू तो जीरो आ गई और c2 की वैल्यू माइनस पाई बाय टू ए स्क्वायर। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है वो आई हमारा किसके इक्वल आया है, दिस इज माइनस पाई बाय टू ए स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए एस प्लस पाई बाय टू ए स्क्वायर। तो पाई बाय टू ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई की पावर माइनस ए एस। दिस इज कंप्लीटेड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है हमारे पास,
हमें साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। जब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1/x के, तब इसका साइन ट्रांसफॉर्म। तो एफ एस बार ऑफ एस करेंगे तो दिस इज 0 to infinity एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो जो एस एक्स है उसको अगर हम टी पुट करें तो x इज इक्वल टू टी बाई एस और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एस। लिमिट सेम रहेगी 0 to infinity टी बाई एस साइन टी डी टी बाई एस। तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 0 to infinity साइन टी अपॉन टी डी टी आ गया। इसकी डायरेक्ट वैल्यू π/2 होती है, लेकिन डायरेक्ट हम सोल्व यहाँ नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to infinity की पावर माइनस एस टी साइन टी बाई टी 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 वेयर एस इज इक्वल टू 0। दिस इज लैप्लेस ऑफ साइन टी अपॉन टी वेयर एस इज इक्वल टू 0। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लैप्लेस ऑफ साइन टी क्या आ जाता है 1/s स्क्वायर प्लस 1। अब लैप्लेस ऑफ साइन टी अपॉन टी निकालेंगे तो क्या आ जाता है s to infinity 1/s स्क्वायर प्लस 1 ds। दिस इज टेंजेंट इनवर्स s to infinity, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो π/2 माइनस के टेंजेंट इनवर्स s। तो अब s की जगह क्या पुट करना है, s की जगह 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा π/2। तो कंप्लीट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू π/2 ये आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है e रेज़ टू पावर माइनस के ax। तो अब इसका साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना है और कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, जैसे एफ एस बार ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है, क्या आएगा 0 to infinity e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या है एफ ऑफ एक्स तो लिख दिया हमने साइन एस एक्स डी एक्स। इसमें हम इसको +2 वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीखा है हमने। इसमें फॉर्मूला क्या सीखा है, e रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस ए साइन एस एक्स माइनस के एस कोस ऑफ एस एक्स और लिमिट 0 to infinity एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करने पर सारा 0 माइनस के 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इज एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।